हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भारत भारतीयों के लिए किस संस्था ने नारा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है।
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर देगा सेबी संस्था ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा सेबी संस्था ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर देगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर देगा दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा दामोदर नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा तारापुर परमाणु संयंत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो इसका सही आंसर देगा सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा सिकंदर लोदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर देगा मुंडको उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा मुंडको उपनिषद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही आंसर देगा ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका सही आंसर देगा असम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर देगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर देगा लंदन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर देगा लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर देगा सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा सरदार पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? तो इसका सही आंसर देगा चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा चर्चिल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर देगा लियो टॉलस्टॉय से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा लियो टॉलस्टॉय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो इसका सही आंसर देगा 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर देगा 1869 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन विख्यात थे? तो इसका सही आंसर देगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा।